नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां मंदुरी एयरपोर्ट विस्तार की योजना अब खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने एक दिन ड्रोन के माध्यम से सर्वे जरूर किया था। गाहे बगाहे फ्लाइटों के संचालन की भी खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में जो गांव आ रहे हैं, वहां के किसान और ग्रामीण किसी भी दशा में अपनी ज़मीनों को नहीं देना चाहते। किसानों का कहना है कि ना तो हम मुआवजे की किसी भी बात को सुनना चाहते हैं और ना ही एयरपोर्ट विस्तारीकरण किसी भी कीमत पर हम करने देंगे। हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। गांव के लोगों का एक आरोप ये भी है कि प्रशासन ने उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया। उनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की ये साजिश है, ऐसा किसान और ग्रामीण महिलाएं मानती हैं। इधर कुछ दिनों से किसान आंदोलन लगातार जमुआ हरिराम के एक बाग में हो रहा है, जिसमें हजारों महिला पुरुष प्रतिदिन आंदोलन में शामिल होकर बस एक ही बात कहते हैं कि जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। प्रशासन के लिए ऐसी दशा में ज़मीनों का अधिग्रहण काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चे ने भी ग्रामीणों के आंदोलन को धार देते हुए आंदोलन में कूद पड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता स्थानीयों को कृषि कानून के खिलाफ अपनी जंग की कहानी बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने मोदी सरकार को बैकफुट पर लाकर नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया और मोदी सरकार को वह कानून वापस लेना पड़ा। अपने उसी आंदोलन की तर्ज पर किसान नेता यहां भी हुंकार भर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस मामले में भी योगी सरकार और आजमगढ़ जिला प्रशासन को वापस होना पड़ेगा। वहीं किसान नेताओं ने अपने बयान में कहा कि सरकार हमारी ज़मीनों को हमसे छीनकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाकर बाद में हमारी ज़मीनों और एयरपोर्ट को भी अडानी के हाथों में बेच देगी। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि हम हरगिज़ अपनी ज़मीनों को नहीं देने वाले, चाहे हमारी लाश से होकर गुजरना पड़े। मैं राजनीति यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष जय किसान आंदोलन से। देखिए, यहाँ पर जितनी भी ज़मीन है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर जहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये सब ज़मीनें आप देख लीजिए, सब उपजाऊ ज़मीनें हैं और यहाँ पर एयरपोर्ट बना हुआ है और जितनी भी एयरपोर्ट से हमारी आवश्यकताएं वो पूर्ति हो जा रही हैं। उधर उसर है, उधर विस्तारीकरण करते ठीक है। ये पूरे जो इधर हाईवे है तरौलिया से जाता है, उधर से 6 लेन बन रहा है, तो हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है, ये एयरपोर्ट से इनसे कोई विस्तारीकरण से मतलब नहीं है। एयरपोर्ट के नाम पर हमारी ये ज़मीनें, कई गांवों की ज़मीनें, कई किलोमीटर की ज़मीनें सरकार इसको एक्वायर करके ये पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। आपसे मैं बता देना चाहता हूँ, अभी जो एयरपोर्ट बने हैं, अभी लखनऊ चले जाए एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट तो बना था सरकार, इसको उन्होंने प्राइवेट कंपनी को दे दिया। ऐसे जितने एयरपोर्ट हैं ज़मीनें दे दिया। ऐसे ही हम किसानों को पूरी तरह से अंदेशा है कि ये जितनी भी ज़मीनें हैं, इसको सरकार एक्वायर करके किसी न किसी पूंजीपति को सौंप देगी। हम तो हाथ में हाथ मल के रह जाएंगे। दूसरी बात है, हमारी जो उपजाऊ ज़मीनें हैं, हम 50 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ, यहाँ पर सब झाड़ी थी, यहाँ पर जंगल थे। यहाँ के लोगों ने बताया, मेरा यहाँ से घर थोड़ी दूर पे है सरायमीर में, यहाँ के लोगों ने बताया सब जंगल थे, झाड़ियाँ थी, पत्थर थे। हमारे पूर्वजों ने इसको तोड़ करके उपजाऊ ज़मीन बनाया, घर बनाया, यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और सरकार चुटकी में कह रही है कि ये ज़मीन आप लोग छोड़ दो। जो मजदूर बेचारे हैं, जो आबादी बसे, उनसे कह रहे हैं कि आपकी तो ज़मीन नहीं, आपके कागज़ में नाम नहीं है। पर जितने भी लोकतांत्रिक तरीके से हमारे जो साथी हैं, गांव के लोग हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपना ज्ञापन डीएम को भी सौंपे, डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी भेजे। भेजने के बाद ये लोगों का जब आंदोलन चला, हम किसान से जुड़े किसान संगठन के लोगों को जानकारी हुई। यहाँ पर पता चला कि पुलिस आकर के, प्रशासन आकर के ज़बरदस्ती यहाँ पर ज़मीन एक्वायर करने के लिए पैमाइश कर रही है। महिलाएं, जो सामने पुरुष आ रहा है, उनको मारपीट कर रहे हैं। कई महिलाओं के हाथ तोड़ दिए। हम लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रख रहे हैं और हम लोगों ने अपील भी किया कि कोई भी आंदोलन हम अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। और हम सरकार से अपील करते हैं कि हम किसानों के, मजदूरों के, यहाँ के जितने लोग हैं, इनके आशियानों को न उजाड़ा जाए। यहाँ पर एयरपोर्ट है, जो लखनऊ के एयरपोर्ट है, दिल्ली के एयरपोर्ट है, गोरखपुर के एयरपोर्ट है, जो है उसी को उच्चीकृत कर दिया जाए। हमारा जो एयरपोर्ट बना हुआ है, उससे हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर सरकार कर रही है कि आप कह रहे हैं कि विकास की बात है, यहाँ न तो स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ के लोग स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अगर
उसका विकास करिए आप। यहाँ के लोग जाते हैं अस्पतालों में तो दवाई नहीं, सरकारी अस्पताल जो है स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है, अभी अस्पताल में जा रहे हैं तो दवाई नहीं, दवाई तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो पूरा मशीनरी गायब है, रात में कोई डॉक्टर नहीं रहता है, लोग मरीज जब भी प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं लोग गरीबी रेखा में चले जाते हैं। तो यहाँ पर अस्पतालों की ज़रूरत है, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे यहाँ के जो लड़के हैं IIT नहीं पढ़ पा रहे हैं, MBBS नहीं कर पा रहे हैं, ये सब की ज़रूरत है। यहाँ पर एयरपोर्ट की हमारे आजमगढ़ ज़िले में उसका विस्तारीकरण हो, उधर ऊसर की तरफ कर दिया जाए।